आप सभी तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं। हम भी आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको गुरुजी की यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहे गुरुजी लिखें और इसे लाइक करें। गुरु श्री अंगद देव जी गुरु अमरदास जी से इतने नाराज हुए कि उन्होंने गुरु अमरदास जी से अपना मुंह मोड़ लिया। यह घटना उस समय की है जब गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी को सिखों का दूसरा गुरु बना दिया और उन्हें खडूर साहिब जाने का आदेश दिया। खडूर साहिब में गुरु अंगद देव जी का दरबार था, जहां हर रोज सत्संग होता था। लोग उनके पास आते और उनके उपदेशों को सुनकर जीवन को सुधारने का प्रयास करते थे। गुरु जी के साथ उनकी सिख संगत भी बढ़ने लगी थी। खडूर साहिब में एक योगी शिवनाथ भी रहता था, जो बेहद लालची व्यक्ति था। वह श्री गुरु अंगद देव जी के शिष्यों के बीच बढ़ती लोकप्रियता और अनुयायियों को देखकर जलता था। शिवनाथ का एक मठ था, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता था। फिर भी उसने अपनी सिद्धियों और तंत्र मंत्र के जाल में लोगों को फंसा लिया था। वह दावा करता था कि वह बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है और इसी कारण कुछ लोग उसके पास आने लगे थे। एक दिन गांव में बहुत सूखा पड़ा और किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अकाल पड़ने की स्थिति आ गई थी और गांव वाले बहुत परेशान हो गए। उन्होंने गुरु अंगद देव जी से विनती की, गुरु महाराज कृपया हमारी मदद करें और इस अकाल को दूर करने के लिए गांव में बारिश करवा दें ताकि हमारी फसलें बच जाएं। गुरु जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, संसार का पालन करता परमात्मा है। वह ही जीवों का पालन करता है और उसी के हाथों में सभी घटनाएं होती हैं। हमें केवल उसकी इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। हमारी भलाई उसी में है। हम सिर्फ उसकी अरदास कर सकते हैं, परंतु हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो भी होगा वह हमारे भले के लिए ही होगा। गुरुजी की बातें गांव वालों को समझ में आई, लेकिन उनकी स्थिति बहुत कठिन थी। उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी थी और वह केवल बारिश की उम्मीद में थे। इस पर गुरुजी ने फिर से समझाया, यह पूरी दुनिया उसी परमात्मा के हाथ में है जो हमें रोजी रोटी देता है। हम उसका आशीर्वाद लेकर ही अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। लेकिन गांव वाले अपनी कठिनाइयों में इतना घिरे हुए थे कि उनकी आध्यात्मिक समझ कमजोर पड़ गई। उन्हें केवल बारिश चाहिए थी और वे किसी भी तरीके से इसे पाना चाहते थे। उनका विश्वास अब परमात्मा पर नहीं बल्कि चमत्कारों में था। इस स्थिति में गांव वाले शिवनाथ योगी के पास गए। शिवनाथ पहले से ही गुरु अंगद देव जी से ईर्ष्या करता था और वह अवसर देख रहा था कि कैसे वह गुरुजी को नीचा दिखा सके। शिवनाथ ने गांव वालों से कहा, मैं बारिश करवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। यदि तुम चाहते हो कि बारिश हो तो तुम्हें अपने गुरु अंगद देव जी को यहाँ से निकाल देना होगा, क्योंकि इंद्र देवता उनसे बहुत नाराज हैं। वह तभी खुश होंगे जब गुरुजी यहाँ से चले जाएंगे। गांव वाले चौंके, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब थी कि वह शिवनाथ की बातों में आ गए। वह खुश हो गए कि कोई उपाय तो निकला और बिना ज्यादा सोचे समझे शिवनाथ के कहने पर वह गुरु अंगद देव जी के पास गए। गांव वालों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, शिवनाथ योगी ने कहा है कि यदि आप यहाँ से चले जाएंगे तो बारिश हो जाएगी। गुरुजी ने शांति पूर्वक उत्तर दिया, अगर यही आपकी भलाई के लिए है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गुरुजी ने अपने कुछ शिष्यों को हुक्म दिया कि वे खडूर साहिब छोड़कर अन्य गांव की ओर चलें। जब शिष्यों ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी कहाँ जाएं, तो गुरुजी ने कहा, जहाँ प्रभु हमें ले जाए। गुरुजी और उनके शिष्य खान रजादे नामक एक गांव में पहुंचे और वहां परमात्मा का भजन करते हुए समय बिताने लगे। लेकिन गांव में बारिश फिर भी नहीं हुई। कुछ दिन बाद गांव वाले फिर से शिवनाथ के पास गए और पूछा कि तुमने कहा था कि बारिश तभी होगी जब गुरुजी यहाँ से जाएंगे, लेकिन अब तक बारिश नहीं हुई। तुम्हारी सब बातों का क्या हुआ? शिवनाथ बहुत घबराया। उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, लेकिन फिर भी कोई बदलाव नहीं आया। आखिरकार वह डरते हुए गांव वालों से माफी मांगने की बजाय उन्हें श्राप देने लगा। गांव वाले तो पहले से ही बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि उन्होंने गलत रास्ता अपनाया है। वह शिवनाथ के झूठे वादों पर विश्वास करके गुरुजी को यहाँ से भेजने के लिए कह चुके थे। अब जब बारिश नहीं हुई तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। वह शिवनाथ योगी को मारने दौड़े और उसे अधमरा कर दिया।
इसी बीच गुरु अमरदास जी अपने घर बसारके से गुरु अंगद देव जी के दर्शन के लिए खडूर साहिब पहुँचे। उन्हें वहाँ गुरु जी के दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने गांव वालों से पूछा। गांव वालों ने सारी बात बताई कि किस तरह उन्होंने शिवनाथ योगी की बातों में आकर अपने गुरु को यहाँ से भेज दिया। गुरु अमरदास जी तुरंत शिवनाथ के मठ की ओर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि शिवनाथ की मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने गांव वालों को ताड़ते हुए कहा, तुमने यह क्या किया? तुमने गुरु अंगद देव जी के उपदेशों का उल्लंघन किया है। तुमने अपने गुरु को ही छोड़ दिया और एक झूठे योगी के पास गए। उसने तुमसे झूठ बोला और तुमने अपने गुरु का अपमान किया। अब तुमने उसे मारकर एक और बड़ी गलती की है। गुरु अमरदास जी के यह शब्द सुनकर गांव वाले अपनी गलती पर पछताने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक झूठे योगी की बातों में आकर एक सच्चे गुरु का अपमान किया। गुरु अमरदास जी समझ गए कि भोले भाले गांव वाले शिवनाथ की बातों में आकर एक बड़ी गलती कर बैठे हैं। वह समझ गए कि जब इंसान की परीक्षा होती है तो कई बार बड़े बड़े ज्ञानी भी डगमगा जाते हैं। जब तक मनुष्य प्रभु की रजा में नहीं रहता तब तक वह सही रास्ते पर नहीं चल सकता। यह तो केवल कुछ विशेष भाग्यशाली ही कर सकते हैं। गुरु अमरदास जी ने उन्हें समझाया कि एक सच्चे गुरु को समझना आसान नहीं है। परमात्मा की सारी शक्तियाँ गुरु में निहित हैं, लेकिन एक सच्चा गुरु अपनी महानता को दिखाने के लिए इन शक्तियों का उपयोग कभी नहीं करता। सच्चे गुरु की पहचान यही है कि वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करता। तुम सब गुरु अंगद देव जी से अरदास करो, क्योंकि वही तुम्हारे सही मार्गदर्शक हैं। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर अरदास की और गुरु अमरदास जी के साथ पूरे गांव वालों ने गुरु अंगद देव जी का नाम लिया। गुरु जी के केवल नाम लेने से वातावरण पवित्र हो गया। तभी अचानक परमात्मा की कृपा हुई और आसमान काले बादलों से घिर गया। कुछ ही पलों में बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुश होकर गुरु अमरदास जी को धन्यवाद करने लगे। गुरु अमरदास जी उसके बाद श्री गुरु अंगद देव जी के दर्शन करने खान रजादे की ओर निकल पड़े। जब गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के पास पहुँचे तो गुरु अंगद देव जी ने अपनी पीठ मोड़ ली। गुरु अमरदास जी उनके चरणों में गिरने के लिए आगे बढ़े तो गुरु अंगद देव जी ने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। यह देख गुरु अमरदास जी समझ गए कि उनसे कोई गलती हुई है। उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरु जी, मेरे अवगुणों को मत देखिए। मैं तो सदा ही भूलनहार हूँ और आप सदा ही बख्शनहार। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरु अंगद देव जी ने उत्तर दिया, तुमने खडूर साहिब में जो भी किया वह ठीक नहीं था। तुम अहंकार में आकर अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे थे और यह सिखी का सिद्धांत नहीं है। तुम्हें परमात्मा से बारिश की अरदास करने के बजाय उसकी रजा में रहकर उसे स्वीकार करना चाहिए था। तुमने अपनी इच्छाओं के अनुसार काम किया, जबकि एक सच्चे सिख को परमात्मा की रजा में ही रहकर सब कुछ करना चाहिए। गुरु अंगद देव जी ने कुछ शब्द कहे जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंक 440 में दर्ज हैं और जिनका अर्थ है, अगर तुम अपनी मर्जी करते रहोगे तो प्रभुपति की खुशी कभी नहीं मिलेगी। गुरु अंगद देव जी के यह शब्द सुनकर गुरु अमरदास जी उनके चरणों में गिर गए और बोले, गुरु जी, उन लोगों के द्वारा आपका अनादर होते हुए देख मुझसे सहन नहीं हुआ और यह चमत्कार तो सिर्फ आपके नाम की बरकत के कारण हुआ है। शक्तियों का भंडार तो सिर्फ आपके नाम में है। मुझ जैसे गुनाहगार के पास इतनी शक्ति कहाँ? जब सब गांव वालों ने एक साथ अरदास की और आपके नाम का उच्चारण किया तभी वर्षा हुई। यह सब आपकी कृपा का परिणाम है गुरु जी। गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी से विनती की, गुरु जी, मुझ पर कृपा करें कि मैं हमेशा परमात्मा की रजा में रहूं और अपने मन की इच्छाओं से बाहर निकल सही मार्ग पर चलूं। गुरु अंगद देव जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। वे जानते थे कि अगली गुरु गद्दी गुरु अमरदास जी को मिलने वाली है, इसलिए उन्होंने उनको समझाया कि गुरु गद्दी पर बैठने के बाद भविष्य में कई कठिन निर्णय लेने होंगे और उन निर्णयों में हमेशा परमात्मा की रजा को प्राथमिकता देनी होगी। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेना गलत हो सकता है। गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी से यह सीख ली और यह भी समझा कि केवल परमात्मा की इच्छा में ही सच्ची शांति और सही मार्गदर्शन है।
गांव वाले जिन्होंने पहले अपने गुरु का अपमान किया था, अब गुरु अंगद देव जी के पास आए और अपनी भूल की माफी मांगी। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकारा और गुरु जी से क्षमा की याचना की। गुरु अंगद देव जी ने उन्हें भी समझाया कि सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्यों को प्रभु की रजा में रहने की शिक्षा देता है। सतनाम श्री वाहिगुरु।